है गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द चैनल द सॉल्यूशन हब। सो जैसा कि पाइथन की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी थी। पाइथन की सीरीज़ में हमने लास्ट 2 प्रीवियस वीडियो बनाए थे और दोनों प्रीवियस वीडियो सिस्टम सेटअप और आईडी इंस्टॉलेशन के अबाउट में है। तो अगर आप कोई अपने कोडिंग में अड़चन यानी कि शनि का प्रकोप नहीं चाहते हैं तो प्लीज़ इन दोनों वीडियो को देखें, क्योंकि अगर शनि का प्रकोप हुआ तो घंटों आप अपने एरर को फिक्स करने में लगा देंगे, जिससे आपका दिमाग हो जाएगा खराब। तो प्लीज़ ये दोनों वीडियोज़ जाके देख लें और कंफर्म हो जाए कि आपको कोई एरर नहीं आने वाली और आप पाइथन के कोड को रन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है इंडेंटेशन एंड कमेंट्स। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जरा फोल्डर सेटअप के बारे में बता देता हूं कि आपको कैसे सारे फोल्डर्स को अरेंज करने, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई भी परेशानी ना आए उसे रिवाइज करने में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे आप देखो एक पाइथन लेक्चर्स नेम से एक फाइल बनाई हुई है ना। पाइथन लेक्चर्स नेम से एक फाइल बनाई हुई, फोल्डर बनाई हुई। उस फोल्डर के अंदर मैंने डे 1 डे 2 डे 3 नेम से एक फाइल बनाया हुआ, राइट, एक फोल्डर बनाया हुआ। तो यानी कि जिस दिन हम क्या पढ़ने वाले हैं उसको एक फोल्डर में रख रहे हैं, ताकि हमें फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डे 3 को ओपन यानी कि आज का दिन को ओपन किया, तो उस आज के दिन हमें क्या पढ़ना है, कमेंट्स एंड इंडेंटेशन पढ़ने हैं पाइथन में। यानी कि पाइथन का कोर्स आज से भाई स्टार्ट हो गया, तो कोई भी लेक्चर आप मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इंडेंटेशन क्या है, कमेंट्स क्या है पाइथन में। ठीक है, तो हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लेते हैं। पूरे फोल्डर को हमने ओपन कर लिया और डे 3 में हमने क्या पढ़ना है, कमेंट्स एंड इंडेंटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडेंटेशन को समझते हैं। इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन समझाने से पहले मैं आपको एक सी का प्रोग्राम, सिंपल सी का प्रोग्राम की तरफ लेके चलता हूं। आपके सामने है स्क्रीन पर सी का एक प्रोग्राम है, आप उसको देख सकते हो कि ये सिंपल सा सी का प्रोग्राम है। अगर हम इसे रन करें तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा हेलो देयर। ठीक है, आप यहाँ पे देखो हमारे पास आउटपुट आया हेलो देयर नेम से, राइट। कोई हमें प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि इसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है, मैं यहाँ पे सी प्रोग्राम क्यों दिखा रहा हूँ? सी प्रोग्राम मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, क्या होगा अगर मैं ये जो इंक्लूड है, इंक्लूड के सामने से मैं स्पेस दे दूं। एक स्पेस दिया, दो स्पेस दिया, 3 4 5 6, एक स्पेस दे दिया, मतलब कोड इधर उधर कर दिया। मैं इंक्लूड यहाँ लिख दूं एंड रिटर्न यहाँ लिख दूं एंड बाकी सब ऐसे ही रहने दो। सेव करते हैं, देखते हैं रन होता है कि नहीं होता है। सेव किया, रन हुआ, हमारा आउटपुट हमें मिल गया, हाय देयर। ओके, तो यहाँ पे हमें देख रहे हैं कि कोई भी अड़चन नहीं आई, कोई भी शनि का प्रकोप नहीं हुआ हमारे ऊपर, कोई भी एरर नहीं आई, राइट। हमने इंडेंटेशन दिया, इंडेंटेशन ब्लॉक दिया। तो आपको क्या समझ आया इंडेंटेशन ब्लॉक का मतलब? इंडेंटेशन ब्लॉक का मतलब ये हुआ एक स्पेस देना। तो कोई भी, सिर्फ सी लैंग्वेज में नहीं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिर्फ पाइथन को छोड़ के इंडेंटेशन ब्लॉक का उनके अंदर कोई मतलब नहीं होता। प्रोग्रामर अपने हिसाब से कैसे भी कोड को अरेंज कर सकता है, चाहे इंक्लूड को यहाँ रखे, चाहे इंक्लूड के आगे रखे, चाहे रिटर्न को यहाँ रखे, चाहे प्रिंटफ को इधर उधर कर दे या प्रिंटफ को यहाँ कर दे, कोई भी इशू नहीं आएगी। हम रन करेंगे और हमारा आउटपुट हमें मिलेगा किसी भी लैंग्वेज में, सिर्फ पाइथन को छोड़ के। अब हम आते हैं इंडेंटेशन को पाइथन में लेकर, कि पाइथन में इंडेंटेशन का क्या मतलब होता है। तो मैं चलो छोटा सा प्रोग्राम रन करके दिखाता हूं पाइथन में। समझ में ना आया तो कोई बात नहीं, बस आप यहाँ पे देख लो 5 इज ग्रेटर देन, एक कंडीशन दे रहा हूं 5 इज ग्रेटर देन 2 एंड यहाँ पे एक कॉलन लगाया। अब जैसे मैं इंटर प्रेस करूंगा, मेरा जो है इंटरप्रेटर हमें ये बता रहा है, यानी कि आगाह कर रहा है, पहले ही बता रहा है कि आपको एक इंडेंटेशन ब्लॉक देना है। कैसे बता रहा है? आप यहाँ पे मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ। आप यहाँ पे देखो, जैसे ही मैं यहाँ से इंटर करूंगा, मेरा कर्सर देखो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कर्सर मेरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ना कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। एक इंडेंटेशन ब्लॉक बना रहा है, एक स्पेस दे रहा है। ठीक है, चलो एक स्पेस देकर देखते हैं, रन करते हैं और उसके बाद देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है, हम थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं। प्रिंट डबल कोट्स 5 इज ग्रेटर देन 2। ठीक है, सेव करते हैं। अब इसे अगर हम रन करेंगे, अगर हमने इसे यहां पे रन किया तो आप देखोगे हमारा आउटपुट हमें मिला 5 इज ग्रेटर देन 2। कोई भी एरर नहीं आए। लेकिन अगर क्या होगा कि जैसे हमने सी लैंग्वेज में, हमने जैसे यहाँ पे सी लैंग्वेज में इंक्लूड को इधर उधर करके देखा, कोई प्रॉब्लम नहीं आए, तो क्या होगा अगर हम पाइथन लैंग्वेज में जो ये प्रिंट है, इसमें इंडेंटेशन ब्लॉक ना देके मैं इस कोड को यहां से स्टार्ट करूं और रन करूं, तो देखते हैं रन करके हमें क्या मिलता है। रन करने पे हमें देखो क्या मिला, यहाँ पे इंडेंटेशन एरर मिला, शनि का प्रकोप छा गया भैया यहाँ पे। यानी अब शनि आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो पाइथन में एक जो ये सिंटैक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इंडेंटेशन ब्लॉक आपको
हर एक नेसेसरी स्पेस पे देना है, हर एक नेसेसरी ब्लॉक में देना है आपको। कहाँ पे देना है ये आपका इंटरप्रेटर खुद डिसाइड कर लेगा, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे, अब जैसे एरर आ रहा था, अब जैसे मैंने यहाँ पे एक मिनिमम, और एक और रूल है बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा हो, कितना स्पेस दें। ये हम तो नहीं जानते ना कितना स्पेस दें, तो बहुत लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या पता एक स्पेस दें, दो स्पेस दें। तो जैसे मैंने यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था, कोई 0 स्पेस दिया, एक भी इंडेंटेशन ब्लॉक नहीं दिया। लेकिन मैं अगर यहाँ पे एक इंडेंटेशन ब्लॉक, मिनिमम एक इंडेंटेशन ब्लॉक दिया, फिर भी हमारा कोड रन होगा। मैं इसे रन करता हूं, हमारा कोड क्या हुआ, रन हुआ, कोई भी एरर नहीं आए। लेकिन अगर 0 इंडेंटेशन ब्लॉक देते हैं, रन करते हैं, तो हमारा कोड इंडेंटेशन एरर दिखाएगा, राइट। तो हमारे समझ में क्या आया, हमारे दिमाग में क्या है, अगर हमें शनि के प्रकोप से बचना है तो हमें मिनिमम एक इंडेंटेशन ब्लॉक देना है। यही जो है सिंटैक्स है, पाइथन का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स है। बहुत से यूट्यूबर ये नहीं बताएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि इंडेंटेशन ब्लॉक में मिनिमम एक इंडेंटेशन ब्लॉक हमें देने ही देने हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप एक से ज्यादा भी दे सकते हो। आप इस प्रिंटअप को क्या करो, यहां कर दो, अब रन करो, फिर भी हमारा कोड रन होगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। लेकिन आप मिनिमम अगर एक इंडेंटेशन ब्लॉक नहीं देते हो, तो आपके कोड में शनि का प्रकोप जरूर छाएगा, ठीक है। तो इंडेंटेशन ब्लॉक आई होप आपको समझ में आ गया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंटैक्स था। बाकी सारे सिंटैक्स हम डे बाय डे पढ़ते रहेंगे, जो भी हमारा टॉपिक आएगा उसमें हम उसके सिंटैक्स देखते रहेंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग था जो हमें बताना जरूरी था, इंडेंटेशन में पाइथन के कोर्स को स्टार्ट करने से पहले बताना जरूरी था। तो ये मैंने यहाँ पे बता दिया। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन है, सॉरी टॉपिक है, कमेंट्स है। कमेंट्स को हम कैसे यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, वो चीज हम यहाँ पे देखते हैं, समझते। तो हम यहाँ पे कमेंट्स को समझते हैं, कमेंट्स क्या चीज होती है। तो सिंपल भाषा में हम समझ लेते हैं कमेंट्स क्या चीज होती है, लैंग्वेज में समझ लो कमेंट्स क्या चीज होती है। कमेंट्स वो चीज होती है जो ना इंटरप्रेटर उसको नल्ला समझता है। नल्ला मतलब क्या समझता है कि यार भैया तुम किसी काम के नहीं हो, हम तुम्हें कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन कभी भी प्रोग्रामर को कमेंट्स को नल्ला नहीं समझना चाहिए। इंटरप्रेटर समझता है वो अलग बात है भैया, उसकी अलग बात है, लेकिन तुम अगर समझते हो तो भैया तुम सबसे बड़े नल्ले तो तुम हो। उसको खाली पीली मत समझो। इंटरप्रेटर सॉरी कमेंट्स कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। कमेंट्स इतनी बड़ी चीज है कि आपके ही कोड को वो एक्सप्लेन करती है कि आपका कोड किस अबाउट में है, आपका कोड जो आपकी लाइन है, लाइन ऑफ कोड है, वो किसके अबाउट में है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सिंपल सा कोड लिखा है, राइट। सिंपल से कोड में अगर मैं यहाँ पे कमेंट्स ऐड कर दूं, कमेंट्स ऐड करने का तरीका क्या है यहाँ पे पाइथन में, आप सिंपल यहाँ पे देख सकते हो हैशटैग। आप सिंगल लाइन का कमेंट अगर लिखना चाहते हो, हैशटैग, अब मैं यहाँ पे लिख दूंगा दिस इज कंडीशन, कंडीशन, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूं, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, इस कमेंट को नल्ला समझ के छोड़ देगा। यानी कि मैंने यहाँ पे जो लिखा दिस इज कमेंट, यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं प्रिंट होगा, क्योंकि ये इंटरप्रेटर इसको नल्ला समझ लेता है। लेकिन प्रोग्रामर इसी को वैल्यू देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख लिया दिस इज अ कंडीशन, है ना। अब मैं फ्यूचर में कभी भी अपने कोड को ओपन करूंगा, अभी ये छोटा मोटा कोड है, बड़े कोड लिखेंगे तो अगर वहां पे कमेंट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होती है। जैसे मैंने यहाँ पे कमेंट्स दिया, अब मैं इन फ्यूचर कभी भी ओपन करूंगा इस कोड को, तो मुझे यहाँ पे कमेंट्स दिख जाएगा कि ये किस अबाउट में है कोड, यानी कि ये कंडीशन है, एक कंडीशन बता रहा है यहाँ पे। तो मेरे दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि ये कंडीशन के अबाउट में है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे कमेंट्स, दूसरा लाइन यहाँ पे कमेंट्स लिख देता हूँ कि दिस इज फॉर प्रिंटिंग आउटपुट, प्रिंटिंग आउटपुट, राइट। अब मैंने यहाँ पे जैसे लिखा दिस इज फॉर प्रिंटिंग आउटपुट, यानी कि ये वाला जो लाइन है प्रिंट, ये वाला लाइन आउटपुट प्रिंट करने के लिए है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि इंटरप्रेटर जो है ये नल्ला समझ के इसको छोड़ दे रहा है, लेकिन हम प्रोग्रामर क्या करते हैं, इसको वैल्यूएबल देते हैं, इसको वैल्यू देते हैं, बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं, और इसे अपने बड़े बड़े प्रोग्राम में इसे इंक्लूड करते हैं, जिससे हमारी मेमोरी में बाद में अगर इन फ्यूचर हम अपने कोड को ही ओपन करते हैं, हम अपने कोड को ही नहीं समझ पाते हैं। एक बार हमने लिख लिया, हम अपने कोड को ही नहीं समझ पाते हैं। हम प्रोग्रामर ऐसे ही होते हैं। तो हम प्रोग्रामर को कमेंट्स को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए। तो ये तरीका होता है कमेंट्स को लिखने का। तो सिंगल लाइन अगर कमेंट्स लिखना तो आपको सिंपली लिखना है हैशटैग, एंड हैशटैग के बाद अपना जो भी कमेंट्स लिखना है वो लिख सकते हैं। अगर सिंपल आप यहाँ पे लिखना शुरू कर देंगे तो सिंपल लिखने के बाद आपको क्या एरर आएंगी, है ना। तो सिंपल आप कोई भी चीज नहीं लिख सकते हैं। आपको कमेंट्स देने के लिए हैशटैग देना है, देन आपका कमेंट्स देना है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, बहुत से लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि यार सिंगल लाइन कमेंट्स अगर 10-15 कमेंट्स लिखने हैं, फॉर एग्जांपल हमें लिखना है दिस इज कमेंट 1, दिस इज कमेंट 1। अच्छा, एक शॉर्टकट बताने जा रहा हूँ। शॉर्टकट का मतलब ये है, शॉर्टकट मैं ये बताने जा रहा हूँ कि कोई भी लाइन हैशटैग ना लिखने की बजाय, कोई भी लाइन में अगर आपको कमेंट्स लिखने हैं, यानी कि कमेंट बनाने हैं, तो उसको हैशटैग ना लगाने का शॉर्टकट तरीका ये है, वो लाइन लिखें और शिफ्ट प्लस
कॉमा अगर सिट प्लस फॉरवर्ड स्लैश अगर हम दबा दें, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश, सॉरी सिट प्लस नहीं, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश अगर वीएस कोड में दबा दें तो वो लाइनें ऑटोमेटिकली कमेंट्स हो जाएंगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, और उसे अनकमेंट करने के लिए फिर से कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश दबाएंगे, वो अनकमेंट हो जाएगी। कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश मतलब समझ रहे हो ना, फॉरवर्ड स्लैश मतलब ये, है ना। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो फॉरवर्ड स्लैश मतलब ये, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ भाई लोग, कुछ लोग होते हैं जिनको नहीं पता होता, ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है, इसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। तो हमें कमेंट करने का तरीका पता चलेगा, सिंगल लाइन कमेंट करने का पता। अब बहुत लोगों के दिमाग में ये चल रहा होगा कि मल्टीपल लाइन अगर लिखना हो, दिस इज कमेंट वन, और मैं इसको थोड़ा सा कॉपी करता, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ढेर सारे हमें कमेंट करने हैं, तो उस कमेंट को हम लाइन बाय लाइन लिखेंगे। तो इससे बेटर है कोई मल्टीपल लाइन वाली, जैसे और भी सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होते हैं मल्टीपल लाइन के लिए कमेंट्स यूज होते हैं। तो मल्टीपल लाइन का कमेंट हम कैसे यूज करेंगे पाइथन में, उसके लिए आपको थोड़ा सा डीप जाना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ, सिंपली लिखने का तरीका बता रहा हूँ। हमें क्या करना है, एक 3 डबल कोट्स लेने हैं, फिर 3 डबल कोट्स लेने हैं, और 3 डबल कोट्स के अंदर हम मल्टीपल लाइन का कमेंट्स लिख सकते हैं, कोई भी इशू नहीं आएगा। ये एक्चुअली एक स्ट्रिंग है, और ये स्ट्रिंग इंटरप्रेटर क्या करता है, स्ट्रिंग को भी जो वेरिएबल डिक्लेयर नहीं होता, जो स्ट्रिंग डिक्लेयर नहीं होता है, उसको भी नल्ला समझ लेता है। भाई तुम साइड में हटो, तुम्हारा कोई भी पता नहीं है, कोई भी घर नहीं है, तो हम तुम्हें इंक्लूड नहीं करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। जैसे कमेंट को कह देता है भाई चल निकल, है ना, कि हम तुम्हें कंसीडर नहीं करने वाले, वैसे ही स्ट्रिंग को भी ये कह रहा है बिना अनडिक्लेयर, भाई मेरी बात को सुनना, अनडिक्लेयर स्ट्रिंग को कहेगा कि हम तुम्हें कंसीडर नहीं करेंगे। अब अगर मैं इसे सेव करूं और मैं इसे यहाँ पे रन करूं, तो आप देखोगे कोई भी एरर नहीं आया। तो इस तरह से मल्टीपल लाइन का कमेंट्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये रही आज इंडेंटेशन एंड कमेंट्स की बात। आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। माई इंस्टा आई डी इज keep11kd। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा इंस्टा आई डी। अगर आपको वीडियो पसंद आई देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर with your friends, and please don't forget to subscribe. So see you soon in the next video.